यूपी में तेजी से सियासी घटनाक्रम बदल रहा है। कल तक यूपी बीजेपी में योगी जरूरी का नारा जोर शोर से चल रहा था, लेकिन अब योगी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से बदले मूड में दिखाई दे रही है। कल शनिवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था, लेकिन उनके जन्मदिन पर न तो पीएम नरेंद्र मोदी ने योगी को शुभकामनाओं वाला ट्वीट किया, न बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और न ही सरकार में नंबर 2 यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी थीं कि यूपी बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है। और आज जब राधा मोहन सिंह अचानक राजभवन पहुंचे तो इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया। तो क्या यूपी में होने जा रहा है बदलाव? देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में 2017 से पहले समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, लेकिन चुनावों से पहले पार्टी में बगावत हो गई थी। घर की लड़ाई का असर चुनावों में दिखा और सपा विधानसभा चुनाव हार कर सत्ता से बाहर हो गई। अब यूपी में एक बार फिर विधानसभा चुनावों की तैयारियां चल रही हैं और इस बार बगावत छिड़ी हुई है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है। जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने बेहद करीबी आईएएस अधिकारी ए.के. शर्मा को इस्तीफा दिलाकर यूपी भेजा। उन्हें एमएलसी बनाया गया। दावा किया गया कि ए.के. शर्मा डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन 5 महीने बाद भी ए.के. शर्मा को कोई काम नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम तो दूर, उन्हें मंत्री ही बनाने को तैयार नहीं है और इसीलिए वो मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व कई बार योगी को संदेशा भेज चुका है, लेकिन योगी इसे सुनते नहीं दिख रहे हैं। इस बीच यूपी बीजेपी प्रभारी केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह आज अचानक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंच गए। राधा मोहन सिंह ने एक लिफाफा राज्यपाल को सौंपा है। इस लिफाफे में क्या है, इसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि लिफाफे में 250 से ज्यादा विधायकों की दस्तखत वाली चिट्ठी है। यानी बीजेपी ने अब उत्तराखंड की तरह यूपी में भी सीएम बदलने का फैसला कर लिया है। दावा तो ये भी हो रहा है कि राधा मोहन सिंह नए मंत्रियों की लिस्ट लेकर राजभवन गए थे, लेकिन संवैधानिक नियमों के अनुसार ये काम सिर्फ मुख्यमंत्री का होता है। वो राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगता है और समय मिलने पर राज्यपाल को नए मंत्रियों के नाम सौंपे जाते हैं, जिन्हें शपथ दिलानी होती है। राज्यपाल इसे मंजूरी देकर नए मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। ऐसे में लिफाफे में नए मंत्रियों के नाम तो नहीं होंगे, हाँ विधायकों के नाम जरूर हो सकते हैं। राधा मोहन सिंह से भी सवाल किया गया कि क्या यूपी में बदलाव का मन बीजेपी बना चुकी है, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बदलने की बात से मना करते हुए कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही सीएम रहेंगे। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं, इसका फैसला भी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेना है, लेकिन पत्र में क्या है, इसे लेकर सही जवाब नहीं आया। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से जब सवाल किया गया कि क्या यूपी में बदलाव हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।